हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 फरवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार के अंदर ये जो तूफ़ान आया ये किसी सप्लाई की वजह से था या जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग थी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के लिए हम पिछले दिनों यही बात करते हुए आ रहे हैं कि 31 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में पहले फर्स्ट हाफ में पिछले दिनों जो सप्लाई बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई और उसके बाद प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी कल तक हमें यही बोल रही थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कल के ट्रेडिंग सेशन के ख़त्म हो जाने तक भी हम यही बात करके गए थे कि प्राइस 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और कल तक के ट्रेडिंग सेशन के अंत तक प्राइस एक्शन स्टडी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाने को ही बोलती थी, जब तक लास्ट डिमांड जोन 45,400 45,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। आज 8 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन के अंदर, प्राइस बिहेवियर के अंदर सबसे पहले वो जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई और उसके बाद 45,450 से 45,200 45,450 से 45,200 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। ये जो सप्लाई बनी ये काफ़ी हद तक सफिशेंट है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर और सप्लाई क्रिएट हो तो वो अच्छा होगा प्राइस को यहाँ से और नीचे ले जाने के लिए। तो अब कल 9 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से एक यू टर्न ले फिर से सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर जब तक लास्ट सप्लाई जोन, लास्ट सप्लाई एरिया 45,550 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। तो ये टोटल कहानी है बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से, यूं कहें कि जनवरी की सीरीज़ के स्टार्टिंग से ही हम ये बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर निफ्टी का जो भी कर रहा है वो इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ चल रहा है। और इसी कारणवश निफ्टी के प्राइस एक्शन के लिए प्राइस एक्शन स्टडी ने डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें एक रेंज दी थी और ये रेंज हमें बताई गई थी कि 21,720 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर अगर प्राइस अच्छी खासी डिमांड के साथ ट्रेड करता रहे तो हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर प्राइस इस लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड करे तो हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। और पिछले 1-1.25 महीने से हम देखते हुए आ रहे हैं कि प्राइस इसी रेंज के आसपास स्टक कर रहा है और कंसोलिडेट करता है, और एक दिन ऊपर और एक दिन 2-4 दिन ऊपर चलता है, 2-4 दिन नीचे चलता है, लेकिन प्राइस के अंदर कोई एक सफिशिएंट सप्लाई या डिमांड पैदा नहीं हो पा रही थी। कल तक की वीडियो में हम यही बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर कुछ डिमांड देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर हम ये बात करके गए थे कि जब तक 21,720 स्पॉट निफ्टी का लेवल, लास्ट डिमांड एरिया जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 8 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की तर्ज पर ही निफ्टी के अंदर भी हमने देखा कि पहले तो जो लॉन्ग्स छोटे मोटे बने हुए थे उनकी अनवाइंडिंग हुई और उसके बाद बहुत थोड़ी सी सप्लाई निफ्टी के प्राइस के अंदर देखी गई और प्राइस एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास फिर से एक बार बंद हुआ। और आज भी अगर हम सारी चीज़ को कंक्लूड कर दें, पूरे प्राइस सेक्शन को, आज के 8 फरवरी 2024 के निफ्टी के लिए, तो कोई खास सप्लाई प्राइस के अंदर पैदा नहीं हुई, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स ज़रूर हुई। तो अभी भी प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए हमें ये तो ज़रूर बोलती है कि आज छोटी मोटी सप्लाई देखी गई, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं है कि प्राइस को ड्रास्टिकली नीचे ले जा सके। इन अदर वर्ड्स वो इनसफिशिएंट सप्लाई है। तो फिर से एक बार कल 9 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बात बोलती है कि जब तक प्राइस इस रेंज को अच्छे से एक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई के साथ ब्रेक ना कर दे,
तब तक हमें बड़ी ही कॉशियस अप्रोच निफ्टी के लिए बना करके चलनी चाहिए। और अगर प्राइस नीचे की तरफ 21,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक करे तो हमें शॉर्ट की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऊपर 21,720 के पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, और अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू करे तो हमें फिर से लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो ये टोटल कहानी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी के अंदर इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई है, एक रेंज मिली हुई है, ऊपर की तरफ 21,720, नीचे की तरफ 21,680। इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पर ही कोई कोर्स ऑफ एक्शन करना है। और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी हद तक सफिशिएंट सप्लाई आज क्रिएट हुई है, और प्राइस एक्शन थ्योरी ये बोलती है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो ये सारी कहानी है दोस्तों आज 8 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन के ख़त्म हो जाने तक प्राइस एक्शन स्टडी की। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे, और आप सभी टेक्निकल एनालिसिस के बिना, किसी डाटा को पढ़े बिना, किसी ग्लोबल विदेशी बाज़ारों की चिंता किए बिना किस तरीके से काम किया जाता है ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 9 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, या जो सप्लाई आज छोटी मोटी क्रिएट हुई उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।